अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पेन को मार्केट में सेल करना है तो आप कैसे करेंगे? क्या ऐसा बताएंगे जिससे आपकी ये पेन बिक जाए मार्केट में? ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता, आज आपको इस वीडियो में मैं यही सिखाने वाला हूं कि कैसे मार्केटिंग करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे मार्केटिंग क्या होता है और इसके साथ साथ बात करेंगे डिफिनेशन, जनरल कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग के बारे में। और इसके साथ हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग होती क्या है। इतना आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ा सब्र करिए, आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी, बस वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो आइए देखते हैं मार्केटिंग होती क्या है। तो मार्केटिंग में मान लीजिए आप रोज के जीवन के रोज मर्रा जो है आप क्या करते हैं कि शैम्पू का यूज करते हैं, सॉप का यूज करते हैं, अलग अलग चीज़ों का यूज रोज करते हैं, पेन का यूज करते हैं। अब आपको सोचना चाहिए ये पेन हमारे पास आई कैसे। ठीक है, आई कैसे, तो आपको के माइंड में यह क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो यह क्या करती है, जो पेन है, जो शैम्पू है, सॉप है, जो भी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ों को कोई ना कोई कंपनी बनाई होगी। अब उस कंपनी में बनने के बाद आया कंज्यूमर के बाद आने के बाद कई सारे स्टेप्स होते हैं, उसके बाद आता है हमारे पास। इस इन्हीं सारी प्रोसेस को बोलते हैं मार्केटिंग बोलते हैं। तो आइए मार्केटिंग की डिफिनेशन देखते हैं। तो मार्केटिंग मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना या बेचना ही, उसी को बोलते हैं मार्केटिंग। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई, बाइंग और सेलिंग यहाँ पे प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को खरीदना या बेचना, उसी को बोलते हैं हम मार्केटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारी एक इंडस्ट्री है टीपी, मतलब ट्रिक फार्मेसी के एक इंडस्ट्री है। तो इसने क्या किया, एक प्रोडक्ट, मतलब मान लीजिए कि इस पेन को इसने बनाया तो अब क्या करेगा, इसमें जो एमआर होते हैं, एमआर क्या करेगा कि इस पेन को लेके जाएगा कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर को क्या करेगा, इस पेन की जो जो खासियत है कि यह पेन देखने में अच्छी है, चलती है, कहीं रुकती नहीं है, तो ये सभी चीज़ें क्वालिटी इसको बताएगा कंज्यूमर को। अब अगर कंज्यूमर को इसकी क्वालिटी अच्छी लग गई तो क्या करेगा, कंज्यूमर इस पेन को ले लेगा। अब पेन को ले लिया है तो अब क्या करेगा, इस पेन को रखा नहीं रहेगा। अब क्या करेगा, जो जो सेलर होते, जो खरीदते हैं, जैसे हम लोग जैसे क्या करेंगे, इस पेन को जाएंगे खरीदने के लिए। अब अगर हमको इतनी सारी पेन रखी गई है हमारे वहाँ पे, इतनी सारी पेन रखी गई, तो इस पेन में हमें देखने में कौन अच्छा लग रहा है, तो यही वाली अच्छी लग रही है। तो क्या करेंगे, हम उसको इस पेन को उससे कंज्यूमर जो उससे हम ले लेंगे। ठीक है, तो यही सभी चीज़ें क्या है, मार्केटिंग है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री में पेन बनी, कंज्यूमर के पास आया, इसके बाद कई सारे स्टेप्स हुए, उसी को हम क्या बोलेंगे, मार्केटिंग बोलेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आप बात करते हैं, थोड़ा और आपको समझा देते हैं मार्केटिंग होती क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या इंडस्ट्री है और यहाँ पे क्या मार्केट है। तो इंडस्ट्री क्या करती है, ये सेलर को कलेक्ट करने का काम करती है, और जो मार्केट क्या करता है कि ये जो बायर होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, उसको कलेक्ट करने का काम करते हैं। अब इसमें जो इंडस्ट्री में जो भी चीज़ बनी है, अब क्या करेगा, एमआर जाएगा उस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में। अब मार्केट में मान लीजिए यहाँ पे कोई एक दवा बनी, पैरासीटामॉल बनी, तो एमआर क्या किया, उस पैरासीटामॉल को ले जाके डॉक्टर के पास, एक फिजिशियन के पास गया मार्केट में। तो बोला उससे अच्छी तरह से, जितनी अच्छी तरह से वह कम्युनिकेट कर गया डॉक्टर से, मतलब कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, अगर अच्छे तरीके से उसकी क्वालिटी को, उस ड्रग की क्वालिटी को, मतलब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छे तरीके से अगर बता लिया है, अगर डॉक्टर के साथ अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया है, तो तब तो उसकी जो है, जो टेबलेट है पैरासीटामॉल की, वह वहाँ पे डॉक्टर ले लेगा। अगर नहीं अच्छी है तो क्या करेगा, वापस कर देगा। तो यहाँ पे मान लीजिए इसने क्या कर लिया है, अच्छी तरीके से बात कर लिया, तो यहाँ पे डॉक्टर को, फिजिशियन को मार्केट में उस दवा को दे दिया। अब क्या करेगा कि अगर इस डॉक्टर को, अगर वह दवा अच्छी रिस्पांस देने लगी, तो ये क्या करेगा कि पैसा भेजेगा इंडस्ट्री के पास। इंडस्ट्री क्या करेगी, इसको गुड प्रोडक्ट और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने का काम करेगी। अब कुछ दिन बाद ये जो डॉक्टर यहाँ पे मार्केट में बैठा है, ये क्या करेगा, दवा का यूज करेगा। अगर वह अच्छा रिस्पांस दे रही तो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा इंडस्ट्री को इन्फॉर्मेशन देगा कि आपकी प्रोडक्ट सच में क्वालिटी उसकी अच्छी है। तो अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो ये इंडस्ट्री जो है ढेर सारा प्रोडक्ट
बनाना स्टार्ट कर देगी और इसकी जो सेलिंग बढ़ जाएगी। यही पूरा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। अब इसका मेन पर्पस क्या है, आखिर हम मार्केटिंग कर क्यों रहे हैं? मार्केटिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो ग्रोथ है, ठीक है, बिजनेस ग्रोथ है वह भी बढ़ जाए और इसके साथ साथ जो प्रॉफिट है, ठीक है, इनकम है, वह भी हमारे कंपनी का बढ़ जाए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें कोई फ़ायदा नहीं होता तो हम मार्केटिंग क्यों करते हैं? ठीक है, तो मार्केटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो बिजनेस है उसका ग्रोथ बढ़ जाए और इसकी इनकम जो है बढ़ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के बारे में। आखिर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग क्या है? हम पढ़ रहे हैं क्या, फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो हमें फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तो मार्केटिंग में हम पेन बेच रहे थे, अब हम फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में जो ड्रग है उसको बेचेंगे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उसको बेचेंगे। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल जो वर्ड है, फार्मास्यूटिकल का मतलब आप जानते हैं, आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, जब हम कोई ड्रग हो या कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसका सेल करेंगे तो उसी को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग बोलेंगे। तो ये डिफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इसमें कोई आप कुछ कुछ चीज़ें आप स्वयं से बना के लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें आप जितना बना के लिखेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो अगली पॉइंट देख लेते हैं, जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग है, इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं मेडिको मार्केटिंग। मेडिको मार्केटिंग अगर कोई पूछता है तो तब भी आप यही बताएंगे, अगर कोई पूछता है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग तो तब भी आप यही बताएंगे। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है। तो आप इतने टाइम जो चल रहा है मॉडर्न मार्केटिंग चल रहा है, मॉडर्न मार्केटिंग चल रहा है, तो मॉडर्न मार्केटिंग के जो फादर हैं उनको भी जानना ज़रूरी है। तो फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, जो मॉडर्न मार्केटिंग के जो पिता माने जाते हैं उनको, उनका नाम है फिलिप्स कोटलर। फिलिप्स कोटलर जो जीपैड में पूछा जाता है, तो जीपैड के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न मार्केटिंग के जो पिता हैं आप कभी नहीं भूलेंगे फिलिप्स कोटलर को। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के बारे में। आखिर क्या कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग के? तो अगर हम मॉडर्न मार्केटिंग के अकॉर्डिंग देखें तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको फुलफिलमेंट करना ही हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम कंज्यूमर को अगर हम दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसका जो है वह इफ़ेक्टिव मैनर में होना चाहिए। ठीक है, वह देखने में अच्छा हो, उसकी जो क्वालिटी है वह अच्छी होनी चाहिए। किसके कंपेयर में? जो कंपटीटर हैं उसके कंपेयर में। जब कंपटीटर से आप तुलना करके चलेंगे तभी आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल बढ़ेगी। ठीक है, तो कंपटीटर से हमेशा तुलना करके चलना कि उसका जो कंपटीटर है, आपका जो कंपटीटर है, मान लीजिए कंपनी ए है, कंपनी बी है, तो ए की तुलना में बी वाला अगर प्रोडक्ट अच्छा बनाएगा तभी बी वाले का सेल बढ़ेगा। तो हमें क्या करना, कंपटीटर को हमेशा लेके चलना। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी वह ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, तो आपको क्या ध्यान रखना कि मोर परफेक्ट रहना चाहिए आपका प्रोडक्ट और मोर इफेक्टिव रहना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट सेल होगा। तो यही कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग का। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग। स्कोप क्या है मार्केटिंग का? तो पहला फिजिकल गुड्स, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, ठीक है, लार्ज अमाउंट में जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, इसका अगर चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट का सेल हो, तो क्या करना कि आपको हमेशा यही कोशिश करनी है कि आपको जो आपका फिजिकल गुड है वह अच्छा रहे। ठीक है, तभी आपका जो प्रोडक्ट है उसका सेल बढ़ेगा। अब दिया क्रिएट अवेयरनेस का मतलब यही है कि लोगों को जागरूक करना है। मान लीजिए आपके पास 2 पेन यहीं पे रखी गई है, अब आपको बताना है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में बताना, देखिए इसकी क्वालिटी अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है, ये देखिए देखने में भी अच्छा है, ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ये सभी चीज़ें आपको लोगों को बताना है कि ये चीज़ अच्छी है, इसका काम भी अच्छा है, तभी लोग क्या करेंगे, आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में खरीदेंगे। ठीक है, अगला दिया है स्टडीज़ कस्टमर वांट। और यह भी आपको ध्यान रखना कि जो कस्टमर है वह क्या चाहता है, कौन सा प्रोडक्ट चाहता है, किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। फिर अगला दिया है प्रोडक्ट प्लानिंग। अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप बनाने जा रहे हैं तो पहले आपको प्रोडक्ट की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। कौन सा प्रोडक्ट बनाएं जिसका सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसका प्राइस भी कम हो और उसका प्रॉफिट ज़्यादा हमें मिले।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। आफ्टर सेल सर्विस, अगर हमें सेल करना है किसी प्रोडक्ट का तो उसकी जो सर्विस है अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर अच्छे होने चाहिए, ठीक है। एयरलाइंस अच्छे होने चाहिए। ये सभी चीज़ें जो हमें अच्छी अच्छी सर्विस हमें क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सर्विस है, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो प्रोडक्ट है इसका प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वह बेटर होना चाहिए, ठीक है। बेटर उसकी सर्विस होनी चाहिए और जो क्वालिटी सर्विस है वह भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके प्रोडक्ट का सेल है वह मार्केट में बढ़ेगा। अगला दिया प्राइजिंग पॉलिसी। प्राइजिंग पॉलिसीज आपको बता देते हैं कि यहाँ पे 2 पेन हैं, ठीक है। दोनों पेन आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसकी जो प्राइस है, इसकी प्राइस 3 रुपये है, ठीक है। इसकी प्राइस है 5 रुपये है, ठीक है। अब ये ज़्यादा लिखने, ये चलेगी ज़्यादा, ये चलेगी कम, क्योंकि इसकी जो रिफिल है वह थोड़ी छोटी होती है, इसका पूरा भरा रहता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये कम प्राइस का है तो लोग इसको ज़्यादा खरीदेंगे, इसको कम खरीदेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा चलेगा और एक रुकता भी कम है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको बताना है। ये रुकता थोड़ा रुक के चलता है, इसकी स्याही भी जल्दी खत्म हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें क्या करना है आपको, प्राइजिंग पॉलिसीज़ को आपको ध्यान रखना अगर आपको प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना है, ठीक है। अगला दिया है सेलिंग। सेलिंग है कि प्रोडक्ट, अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो सेलिंग अच्छी रहेगी, ठीक है। तो आप यह ध्यान रखना। पैकेजिंग, पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फिर इस पेन से आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो ये 2 पेन आपके पास है, इस पेन की देखिए पैकेजिंग अच्छे से हुई है, इस पेन की पैकेजिंग थोड़ा इसके कंपेयर में अच्छे से नहीं हुई। तो इस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग की वजह से इसकी सेल जो है बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए इसके एंड में क्या लगा है, मोबाइल चलाने वाला, इससे मोबाइल भी हम चला सकते हैं। तो इसको ज़्यादा लोग लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए मोबाइल रखने वाली है, तो मोबाइल को इसमें क्या करते हैं, हम रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन इसमें मोबाइल को नहीं रख सकते, इससे मोबाइल को हम चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे नहीं चला सकते। तो इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो पैकेजिंग है वह अच्छे तरीके से हुई है, इसलिए इसका सेल ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में, ठीक है। तो पैकेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर प्रोडक्ट की ग्रोथ को इंक्रीज करना है, प्रोडक्ट की सेलिंग को अगर इंक्रीज करना है तो एडवर्टाइजिंग बहुत ही ज़रूरी है। अलग अलग सेलिब्रिटीज़ होती हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी आ गए, प्रचार करते हैं, सलमान खान आ गए, अमिताभ बच्चन आ गए। ये सब क्या करते हैं कि प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट आपने टीवी पे देखा होगा, मोबाइल पे देखा होगा। अगर कोई भी सेलिब्रिटीज़, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, हीरो हीरोइंस होते हैं, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो प्रोडक्ट है उस पर लोग ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं, जिससे उसकी सेलिंग जो होती है मार्केट में बढ़ जाती है, ठीक है। अगला दिया है कलेक्ट द फीडबैक। फीडबैक बहुत ही जानना जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट का। मान लीजिए हमने जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल किया था, इंडस्ट्री से मार्केट में डॉक्टर के पास जो भी हमने प्रोडक्ट सेल किया था, अब ये क्या करेगा कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो क्या करेगा, एक फीडबैक भेजता है इंडस्ट्री को। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो इंडस्ट्री तभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने का काम करेगी, नहीं तो वहीं पे स्टॉप करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करेगी। अब बात करते हैं पर्सन। जैसे एडवर्टाइजिंग आपने देखा वैसे सेम है, पर्सन में वही है कि जो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, जिससे प्रोडक्ट की सेल जो होती है बढ़ जाती है। यही पर्सन में आपको लिखना है। तो ये सब चीज़ें ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और इसकी नोट्स अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहीं पर आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।